यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिटेन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि दी ग्रेट ब्रिटेन अब दी ग्रेट नहीं रहा, लिहाजा ये सीट अब इंडिया डिजर्व करता है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। दोस्तों आज भी दोस्त आपके सामने हाजिर है पाकिस्तान की एक और रिएक्शन वीडियो को लेकर, और वो किस मुद्दे पर होने वाली है सना जी ने आपको डेफिनेटली बता ही दिया होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबी वीडियो है तो इसको मैंने एक शॉर्ट में इसका पार्ट 1 क्रिएट किया है। ऑब्वियसली आपको ये पसंद आएगा, अगर आप इसको फुल वॉच करते हैं तो प्लीज यार फुल वॉच करें, और आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत हेल्प मिलती है, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक कमेंट से हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो प्लीज यार वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। चलिए फिर दोस्तों देरी किस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तनवीर, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये जो ओहदा है ये अब इंडिया डिजर्व करता है। सही पकड़े हैं। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका। यही नहीं, जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है। फिर उनका सबसे ज़्यादा जो मेन जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीज़ों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निज़ाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निज़ाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे चौथे या 5वें नंबर पर हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। देखिए उनके अगर अंदरूनी मामला देखे जाए ना तो वो कोई इतने खास नहीं, पाकिस्तान से भी बुरे हैं, बट उनके जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं और जो वो काम करते हैं नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तगड़े हैं। जो वो अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, चाहे उनकी फ़ौज हो चाहे आवाम हो, वो फिर एक पेज पे आ जाते हैं, अंदर चाहे जितनी मर्जी उनकी लड़ाई हो। मेन यूके को हटाने का यही मकसद था कि यूके ने पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि जो उनको समझा जाए कि नहीं ये इसमें अहल है, ये रहने चाहिए। वीटो देखें, वीटो होता क्या, मेन हमें ये समझना चाहिए कि वीटो के मीन्स क्या है, ये क्या चीज़ क्या है, वीटो का मतलब क्या है। अक्सर वहाँ हमारी वीटो को समझती नहीं कि वीटो है क्या। देखिए वीटो एक इस तरह की चीज़ है कि वो किसी भी, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड के एक उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, ये किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। शाबाश। यूनाइटेड का मतलब, अब इन मुल्कों का मकसद क्या होता है एक पेज पे, यानी कि जब भी इन्होंने किसी मुल्क के साथ कुछ भी करना है ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उनके साथ तिजारत, उनके साथ फंडिंग, उनके जो भी है वो सब कर देंगे। यानी कि अगर तो देखा जाए एक हिसाब से अच्छी चीज़ भी है, अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी कि एक बंदे की लड़ाई की वजह से सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उस मुल्क को मखलूज कर दिया जाएगा, माली तौर पे, तिजारती तौर पे वो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इनके फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, बट मेन जो आपका सवाल ये था कि जी हाँ इंडिया को अब आ जाना चाहिए। देखिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखें कुछ मामला ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामला उनके है, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है। ये एक ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरिटेट करते हैं ये वाक़यात। रहा नहीं जाता, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, आप डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम नहीं उनको हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल ये कुछ भी नहीं, वो कहते नहीं मुस्लिम का इमेज ख़राब किया हुआ है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बात को नहीं माना जाता। देखिए मुस्लिम का जो एक इमेज था 2000 से पहले, अब से वो बड़ा डिफरेंट हो गया, तालिबान की वजह से, दाइश की वजह से, ठीक है, कुछ सिपा सलाह इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया। फिर अब इसराइल हमास की जंग चल रही है,
तो यहूदियों को पावर में देखना चाहेंगे, वो एज ए मुस्लिम नहीं देखना चाहेंगे। बट अगर हम इंसानियत और मुल्क की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। समझ रहे हो? सर इंडिया का पहले ही आप स्टेटस देखें, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है, तो इंडिया का स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? देखिए जाहिर बात है, वीटो पावर एक बड़ा तगड़ा स्टेट है। वो देखें अभी उनके पास 50% एक पावर है, फिर 100% हो जाएगी। लेकिन देखें हाथी के पास ताकत होना ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन हाथी जब मदमस्त होगा तो वो फिर काम खराब है। अगर तो इंडिया पावर रख के अच्छा काम करेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये ना कि वो पावर की आड़ में कोई नए से नया कोई मामलात खोले फिरे, ये फिर काबिल कबूल नहीं होगा। और ये हम नहीं, ये फिर यूनाइटेड नेशन और ये वीटो भी इस चीज़ को नहीं, नेटो नहीं करेगी कबूल के। वो फिर ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जितना वो अब सपोर्ट करेंगे इंडिया को आना चाहिए, उससे डबल वो कहेंगे कि नहीं इंडिया को जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि ये जो गोरे हैं, यूके अपनी सीट छोड़ेगा, सवाल तो ये पैदा होता है कि यूके अपनी सीट क्यों छोड़ेगा? अगर देखें यूके ना भी छोड़ेगा ना, अगर यूनाइटेड नेशन अगर छुड़ाना चाहेगी तो वो उसको छुड़ा सकते हैं। वो ये नहीं है, वो वोट लेके आया है। अगर जाहिर बात है इंडिया को वोट डल गए तो वो तो फिर यूके तो सिंगापुर समेत 167 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि इंडिया आए सौदे पे। देखिए अब आपके सवाल में ही जवाब है, जब इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखें यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया आ रहा है, तो इस चीज़ में इंडिया इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज रोज अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। आईटी में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। उनकी देखिए आबादी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ आबादी है, उसको मैनेज करते हैं। वो बाहर के लोग देखते हैं यार कि 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। देखिए यही बात है ना, बाहर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और खुद गर्जी बड़ी होती है। देखिए सपोर्ट करनी चाहिए बैक पे। हमारे जाते हैं, जब मिस्टर इमरान थे तो उनका एक अपना एक स्टाइल था, एक उनका इमेज था बहुत तगड़ा बाहर का। इस तरह नरेंद्र मोदी है, उसका अपना तगड़ा इमेज नहीं है, लेकिन वो एक एज ए नेशन बड़ा तगड़ा काम करे जिसकी वजह से उसका इमेज बहुत तगड़ा हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का इमेज बहुत तगड़ा हो गया है। दोस्तों हमारे मुल्क की जय जयकार यार हर कंट्री में हो रही है और इसकी खुशी यार दोस्तों, मैं तो इस वीडियो से इतना खुश हो गया हूं ना, दुश्मन भी हमारी तारीफ कर रहे हैं यार। क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। और हम चाहते हैं अगर एक बार हमको वीटो पावर मिल जाए ना, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि अगर इंडिया उसके खिलाफ कुछ करेगा, इस बात की तकलीफ हो रही है दोस्तों। आप लोग समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब, पाकिस्तान को इस बात की तकलीफ है अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई ना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को बेदखल कर दिया जाएगा। बेदखल तो ऑटोमेटिकली है ही हो ना, लेकिन उनको पूरे जहान से ही बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ पाकिस्तान को डरावना लग रहा है दोस्तों। वीडियो आगे करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। मैं पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा दोस्तों, जिसमें आपको और भी मजा आने वाला है। अगर किसी ने ये फुल वीडियो वॉच किया दोस्तों तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें दोस्तों, और अपना रिएक्शन भी जरूर दें। मिलते हैं आपसे दोस्तों पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।